30 जनवरी 1948 समय आज़ादी के बस कुछ महीनों बाद का था। देश में आज़ादी की जश्न होनी चाहिए थी, पर उस दिन पूरी भारत एक बहुत बड़ा शौक में था, क्योंकि उस दिन बिरला हाउस के सामने किसी ने हमारे देश के बापू मोहनदास करमचंद गांधी की बिल्कुल सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 बार गोली मारकर हत्या कर दी थी। एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट नथुराम गोडसे, द मैन हु किल्ड गांधी। नथुराम का जन्म 19 मई 1910 को हुआ था। यह वो समय था जब भारत में आजादी की रिवॉल्यूशन चल रही थी, और इन सब के बीच में बड़े होने की वजह से नेचुरली नथुराम के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। उनका असली नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था। उनसे पहले उनके माता पिता को 3 लड़के हुए थे, जो सभी जन्म के बाद मारे गए थे। इसलिए उनके माता पिता को ये लगा, उनका ये स्पिरिचुअल बिलीफ था कि उनके परिवार में लड़के का पैदा होना अशुभ है, उन पे बुरी साया पड़ती है। इसीलिए जब नथुराम पैदा हुआ था तब कुछ सालों के लिए नथुराम का पालन पोषण लड़कियों की तरह किया गया था, और उन्हें नथ यानी नोज रिंग पहनाया गया था, और इसीलिए उनका नाम नथुराम पड़ा, जिसका लिटरल मीनिंग है राम विद ए नोज रिंग। जब उनके भाई का जन्म हुआ तब नथुराम को वापस लड़कों की तरह रेस किया गया। नथुराम गोडसे एक ऐसे इंसान थे जिनके आइडियोलॉजीज, जिनके विचार, जिनके फिलॉसफी गांधी जी से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अपोजिट थे। वो ये बिल्कुल नहीं मानते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर प्रोटेस्ट के रूप में अनशन करना देश को आजादी दिलाएगी। बट तब महात्मा गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, और भारत के लोगों को इससे ये होप मिलने लगा था कि शायद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भारत को आजादी मिल जाए। इस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ये था कि इसमें कोई वायलेंस नहीं करेगा। अहिंसा इस मूवमेंट का एक कोर प्रिंसिपल था। पर जब चौरी चौरा में भारतीयों ने दंगा किया, वायलेंस किया, जो उस मूवमेंट के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था, तब महात्मा गांधी ने उस ह्यूजली सक्सेसफुल मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया। इस बात पर देश के कई लोग महात्मा गांधी पर भड़क गए थे, और उनमें से एक थे नथुराम गोडसे। नथुराम एक हिंदू राष्ट्रवादी थे, जो हिंदू के हित में काम करते थे, जो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की तरह ही वो ये मानते थे कि अहिंसा से हमें आजादी कभी नहीं मिलने वाली, बल्कि आजादी सिर्फ वायलेंस और एग्रेशन से मिलेगी। इसीलिए 1932 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, और 1942 में उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन हिंदू राष्ट्र दल बनाया। फाइनली जब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस प्लान आया, तब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कॉन्फर्म हो गया था। तब गोडसे गांधी के ऊपर और भी भड़क गए थे। पार्टीशन के समय हजारों हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे, और हजारों मुस्लिम्स भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, और पार्टीशन के दंगों में दोनों तरफ के हजारों जाने गए। उन्होंने पार्टीशन और पार्टीशन के रायट्स में मारे गए हजारों हिंदू का इल्जाम महात्मा गांधी पर लगाया। वो इस विचार के थे कि गांधी हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम के हित में काम करते थे। एंड इन सब के वजह से 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के सामने नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को पूरे सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 बार गोली मारी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मरते हुए बापू का आखिरी शब्द हे राम था। कहते हैं जो योगी होते हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअल विजडम पा लिया होता है, उन्हें अपने अंत का एहसास हो जाता है। एंड उस दिन गांधी जी 3 से 4 बार मरने की बात कर रहे थे। इनफैक्ट सरदार पटेल ने जब महात्मा गांधी को उस दिन की मीटिंग के बारे में याद दिलाया, तब उन्होंने ये कहा कि अगर जिंदा रहूंगा तो जरूर जाऊंगा। नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी लगाया गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी गलतियां, सारी इल्जामों को स्वीकार किया। कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि गांधी का मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट उन्हें पसंद नहीं था। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन और उनमें गई हजारों जानों के जिम्मेदार वो गांधी को मानते थे। एज फॉर द किलिंग, उन्होंने ये बताया कि गांधी जी का एब्सेंस इंडियन पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकल बनाएगी, भारत को एक ऐसा देश बनाएगी जो हर बार चुप ना रहकर दुश्मनों को जवाब दे पाएगी, जो अपने देश के जवानों के दम पर एक पावरफुल देश बनेगी। और इसीलिए उन्होंने अपना नहीं बल्कि देश का भविष्य के लिए महात्मा गांधी की हत्या की है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एंड इस कहानी में भी ये दिखाई देता है। पूरी भारत आज महात्मा गांधी को देश का बापू मानता है, पर ऐसे भी कई लोग हैं जो नथुराम गोडसे को भी मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स पर जरूर बताएं।